दोस्तों, आज मैं आपको अपना जीवनी बताने जा रहा हूँ और सच्चाई बात जो है आपके सामने रखूँगा कि जीवन में मैंने कितना कष्ट किया है और अभी तक मेरा कष्ट जो है कर ही रहा हूँ। एक मास्टर थे जयराम सिंह, जिस टाइम हम पढ़ते थे आपको हाई स्कूल में कुरियामा, तो मैं तो पढ़ने में शुरू से तेज़ था। तो उस समय वो मेरे को मारे थे कि मारते थे, बहुत को भगा मुता के मारते थे दोस्तों। एक लड़की को उन्होंने मारा था जो पेशाब करती थी पेट में ही, ठीक है। बहुत समझिए कि दूसरा टाइप के मास्टर थे। पूरा अगर कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे इसका कोई पता ही नहीं चलता था उनको। कहाँ से पूछेंगे किसी बंदे को पता नहीं था, स्टूडेंट को, कि कहाँ से पूछ सकते हैं। तो एक बार हमसे पूछे सहजीवी किसे कहते हैं, तो हमने बोला जो साथ साथ जीता है। तो मैंने तो बता दिया सही, लेकिन वो बोले कि ऐसे बताओगे। इस पर करीब 5 घंटा मेरे को मारे थे। तो उसके बाद मैं दोस्तों, उनका जो क्लास जब होता था, बहुत बंदे जैसी घंटी होती थी उनकी, तो सारे बंदे निकल के और नहर किनारे चले जाते थे, ठीक ना। तो और मैं भी भागा रहता था हमके कि नहीं, हम क्यों रहे, हमको मार खाना है थोड़ी ये। और इतना ब्रिलियंट मैं था कि जो है 10 पढ़ता था 8 क्लास में, लेकिन हम 10 क्लास को भी क्लास लेते थे। और मास्टर बोलते थे कि नहीं, हम जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन आपका क्लास ले सकते हैं। क्योंकि ठीक है। तो लड़कियां बहुत थी जो हंसती थी भी कि जो है आप क्लास लेते हैं, तब की क्लास तो मास्टर जब बोलबे किया है तो हम तो लेबे करेंगे ना क्लास जे। तो बहुत कष्ट करना पड़ा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत कष्ट मैंने किया है जीवन में। और आज भी मेरा यूट्यूब पर जब आया हूँ तो कष्ट अभी भी झेलना पड़ रहा है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्लास जो था म्यूज़िक से संबंधित था पहले ही से। छोटा जब थे करीब करीब 10 साल के, तब से मैं डांसिंग का काम करता था। जिस समय एक गांव में समझिए कि नाटक मंच का आयोजन किया गया था, उस समय बाईजी जो होती है, जो नचनिया, उसको न देख के हमको ही लोग देखने लगे थे। उसको छोड़ दिया, हमको देखने लगा। तो इस बीच में जो है मेरा चचा आ गया, और आ जाने के बाद बोला कि तू क्या कर रहा है, डांस करता है ऐसे ऐसे। फिर घर में ले जाके एक चाची थी, वो मेरे माथा पर तेल लगा दी ऐसे ऐसे। बोले कि जो है वो तो भाई गेबे नहीं किया है, वो गेबे नहीं किया है तो वो नाच कहाँ से रहा था। उस समय हमको दीदी पकड़ के घर में लाई थी। तो सवेरे उठे तो चचा पूछा कि अरे तू नचनिया के साथ नाच करने गया था, हम कि नहीं जे। तो ऐसे तो फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा, मैं करीब करीब गाना लिखने का काम जो है 10 क्लास से ही करता था। 10 क्लास में जाने के बाद मैं थोड़ा शायरी, एक किताब भी बनाई थी, जो मेरा किताब बनाने के उपरांत जो है बहुत वो बिक्री भी हुआ था। शायरी का किताब मैंने जो बनाया था, वो किताब बहुत बिका था दोस्तों। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन में कई कष्ट भी आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। और
अच्छा से सामना उसको करना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो मैं फिर क्या हुआ कि मैं हॉस्टल में भी गया था। मेरा चचा रखवा दिया था, क्या बोलता है वहाँ जहानाबाद में, कि पढ़ाई नहीं करता है। अरे घूमने चलते थे दोस्तों, और कोई बात नहीं है, पढ़ने में तो तेज हम ही थे क्लास में। तो क्या नाम ये चीज़ है। और मैं जो मैट्रिक का परीक्षा दिया उसमें भी अच्छा टॉपर क्लासेज लाया। सिंगिंग का होता है उसमें भी 100 लाता था, हर एक अति से लाता था, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे जब फादर डेथ किए दोस्तों, तो उस समय मुझे पढ़ाई का कई एक कठिन अथी करना पड़ता था। तो मैं क्या हुआ कि अपना ट्यूशन पढ़ा के गया मैं, फिर जो है अच्छा से अपना जो अथी क्या बोलता है, अपना भी पढ़ाई किया और साथ में शिक्षा भी दिया बच्चों का। और हमारी जो बहुत डिफ़िकल्ट का ज़िंदगी है दोस्तों, ठीक ना। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हमारे ऐसा राइटर जब हर एक कष्ट को सामना कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कष्ट से घबराना नहीं चाहिए और उसको जो है सामना करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। और राइटरी का जो काम था मैं महेश भैया से सीखा था, महेश परदेसी जी से। और मुझे न तो पहले अंतरा न मुखड़ा किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि कैसे गाना को स्ट्रक्चर किया जाएगा। और मैं संगीत विद्या से पहले ही से मैं कोर्सेज किया हूँ। और दोस्तों इसी बीच जब मैं बाहर निकला का यहाँ पंजाब लुधियाना, तो उसी समय एक चचा थे जो पागल हो गए थे, तो जर ज़मीन बेच रहे थे। उसी पीरियड में मुझे छोड़कर और घर पे आना पड़ा। मैं रिज़ाइन मारा, रिज़ाइन मारने के बाद फिर घर आए। घर आने के बाद दोस्तों मैं 6 साल बैठ गया, जब तक वो सब बोला कि ऐसे होगा वैसे होगा तो बेच देगा वगैरह वगैरह हर एक तरह के बात। उसके बाद 6 साल मैं घर पे बैठा हूँ कंटिन्यूटी। तो क्या नाम ये चीज़ है। उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, लेकिन मैं तो लुधियाना इसलिए रहता। अब म्यूजिक वाले भी, म्यूजिक जो है म्यूजिक डायरेक्टर जो थे रमेश जी या को क्या नाम था उनका, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ दोस्तों। उन्होंने बोला कि चलिए आपको हम ले चलते हैं बम्बई, वहाँ से आप म्यूजिक की पढ़ाई कीजिए, म्यूजिक की पढ़ाई कीजिए। तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, साल भर के अंदर में आप म्यूजिक बनाना हर एक गाना को सीख लीजिएगा। तो मैं सीखूं कैसे दोस्तों, तो घर पर रह गए और मेरा काम जो है लटक गया दोस्तों। तो फिर भी इतना हिम्मत है म्यूजिक बनाना। म्यूजिक जो है म्यूजिक बनाने का पढ़ाई होता है दोस्तों, दिमाग से भी म्यूजिक बनता है। कौन सा तर्ज का गाना है उसी हिसाब से वो म्यूजिक सेटल किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। और गाने का जो मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, सब सेटल होता है। ऐसे ही नहीं कि गाना बन गया तुरंत नहीं बनता है। गाने का पहला जो चलन होता है दोस्तों वो मुखड़ा कहता है, और जो अब बाद में जितने भी नीचे में गाया जाता है वो सब अंतरा में आता है दोस्तों। और जहाँ से क्रॉस लाइन, आप क्रॉस लाइन के बारे में कई एक बंदे सवाल किए थे कि क्रॉस लाइन क्या चीज़ है। क्रॉस लाइन है मुखड़ा और अंतरा को जो जोड़ता है उसको क्रॉस लाइन कहते हैं, ठीक है। तो मैं चीज़ कहना चाहूँगा। और तो जीवन में कई एक तरह के मैंने कष्ट काटा है दोस्तों। और अभी भी मेरा यूट्यूब पर जो काम है कष्टदायक है। जब तक मेरा सब्सक्राइबर 1.5 लाख नहीं हो जाता है मुझे चैन नहीं है दोस्तों। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो निश्चित मेरा हो जाएगा, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और मैं अब क्या कह सकता हूँ।
ठीक है। ये मेरी जिमनी है। जिमनी बहुत ही मेरा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, बहुत हर एक तरह के लाइन से मैं गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। हमारे फादर जो थे सात्विक विचार के थे, और उनके मरने के बाद जो है इतना मैं कष्ट झेला हूँ दोस्तों, बहुत कष्ट, जो अगर शब्द में बयान करूँ ना दोस्तों तो पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। मैं आप लोग से ही आग्रह करना चाहूँगा लास्ट में कि मेरी जीवनी इतनी डिफ़िकल्ट है कि मैं शब्द में बयान करूँ तो पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और हम आप लोग के साथ में हैं दोस्तों, ठीक। और मेरी आईडी तो सब बता ही दिया हूँ आगे। अगर मेरा नंबर आप चाहते हैं तो 72019116 मैं 3-4 भाषा में गीत लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं रखना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों, ओके।